आप अपने घर की छत पर एंजॉय कर रहे हो, इस दौरान आपके पास आसमान से एक आग का गोला गिरे तो एक तरफ जहां आपकी हालत खराब होगी, वहीं दूसरी तरफ आप ये जानकर चौंक उठेंगी कि आसमान से गिरी ये चीज कोई साधारण चीज नहीं बल्कि अरबों साल पुराना उल्का पिंड है। ऐसा ही कुछ अमेरिका के जॉर्जिया में भी देखने को मिला, जहां अटलांटा के पास एक घर की छत को चीरकर एक उल्का पिंड का टुकड़ा गिर गया। इस उल्का पिंड के बारे में अब वैज्ञानिकों ने एक जानकारी दी है। वहीं हबल अंतरिक्ष दूरबीन ने दूसरे तारामंडल से हमारे सौर मंडल में बहुत ही तेज स्पीड से आने वाले धूमकेतु की अब तक की स्पष्ट तस्वीर खींच ली है। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने ये तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों के साथ एक बात तो स्पष्ट है कि अंतरिक्ष में चल रहे ये एस्टेरॉयड और ये तमाम चीजें अपने आप में कौतूहल से भरे जरूर हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं। अमेरिका में एक ऐसा उल्कापिंड मिला है जो धरती से भी पुराना है। ये उल्कापिंड जॉर्जिया के अटलांटा में एक घर की छत से टकरा गया था। जॉर्जिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि इस उल्कापिंड का निर्माण 4.56 अरब वर्ष पहले हुआ था, जबकि पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.54 अरब वर्ष पहले हुआ था। ये घटना एक दुर्लभ खोज है, क्योंकि उल्कापिंडों की उम्र आमतौर पर पृथ्वी की उम्र से कम होती है। ये उल्कापिंड हमें सौरमंडल के इतिहास और धरती पर जीवन की उत्पत्ति को समझने में मदद कर सकता है। शोधकर्ताओं ने इसे मैकडनफ नाम दिया है। ये उल्कापिंड सौरमंडल के शुरुआती दिनों का है, जो हमारे सौरमंडल के निर्माण के बारे में अहम जानकारी दे सकता है। इसमें पूर्व सौर कण और कार्बनिक यौगिक भी शामिल हैं। उल्कापिंड के इस टुकड़े की जांच करने वाले वैज्ञानिक के मुताबिक ये 4.56 अरब साल पहले बना था। हमारे ग्रह के बनने से लगभग 2 करोड़ साल पहले 26 जून को कई दक्षिणी राज्यों के लोगों ने दिन के उजाले में एक रहस्यमयी आग का गोला देखा, जो सुपरसोनिक गति से जमीन की ओर तेजी से बढ़ रहा था। जॉर्जिया विश्वविद्यालय के ग्रह भूविज्ञान ने उल्कापिंड के इस 23 ग्राम के टुकड़े की जांच की, जिसका आकार एक चेरी टमाटर के बराबर था। ये टुकड़ा अटलांटा के बाहर एक व्यक्ति की छत पर गोली की तरह लगा, जिससे उसके घर के फर्श पर एक गड्ढा बन गया। ये मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में क्षुद्र ग्रहों के एक ग्रुप से संबंधित है। एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक अपने निष्कर्षों को उल्कापिंड सोसाइटी की नामकरण समिति को सौंपने का प्लान बना रहे हैं। उन्होंने इसका नाम जॉर्जिया के उस शहर के नाम पर मैकडोनो उल्कापिंड रखने का प्रस्ताव रखा है, जहां ये गिरा था। जॉर्जिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की माने तो अमेरिका के जॉर्जिया में एक छत पर गिरा उल्कापिंड का टुकड़ा पृथ्वी से भी पुराना है। ये 26 जून को अटलांटा के पास गिरा था। ये इतनी ज्यादा तेजी से आया था कि इसने छत को तोड़ दिया और टुकड़े टुकड़े हो गया। उल्कापिंड का ये टुकड़ा करीब 4.56 अरब साल पुराना है और ये मंगल और बृहस्पति के बीच के क्षुद्र ग्रह बेल्ट से आया था। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि इसने कुछ पल के लिए ध्वनि की रफ्तार को भी पीछे छोड़ दिया था। ब्रह्मांड की अथाह गहराइयों से आया एक धूमकेतु भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है। इसका नाम है 3I एटलस। ये कोई आम धूमकेतु नहीं, बल्कि हमारी सौर प्रणाली के बाहर से आया एक अंतरिक्ष यात्री है, यानी एक इंटरस्टेलर कॉमेट। नासा की हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इस पर अब तक की सबसे साफ तस्वीर ली है, और जो कुछ पता चला है वो चौंकाने वाला है। ये धूमकेतु 2,09,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अंतरिक्ष में दौड़ रहा है। इतनी तेज गति आज तक किसी भी धूमकेतु में नहीं देखी गई। हबल की तस्वीरों से पता चला है कि इस धूमकेतु का कोर यानी नाभिक बर्फ और पत्थर से बनी है। इसका आकार लगभग 5.6 किलोमीटर तक हो सकता है। हालांकि ये सिर्फ एक अनुमान है। असल कोर अब तक किसी भी टेलीस्कोप से साफ नहीं दिखाई दिया है। जब हबल ने कुछ हफ्ते पहले धूमकेतु की तस्वीर ली थी, तब वो 44.6 करोड़ किलोमीटर दूर था।
परिक्रमा कर रहे दूरबीन की तस्वीरों में उसके सेंटर के चारों ओर धूल का एक गुबार दिखाई दिया। साथ ही धूल भरी पूंछ के निशान भी दिखाई दिए। इंटरस्टेलर धूमकेतु वो होते हैं जो किसी अन्य सौर प्रणाली से हमारे सोलर सिस्टम में आते हैं। 3I एटलस ऐसा तीसरा इंटरस्टेलर विजिटर है जिसे अब तक खोजा गया है। इससे पहले साल 2017 और 2019 में 2 ऐसे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट मिल चुके हैं, लेकिन 3I एटलस की रफ्तार और हालात इसे और भी खास बना देती है। नासा ने साफ किया है कि ये धूमकेतु पृथ्वी के लिए किसी तरह का खतरा नहीं है, लेकिन इसकी स्टडी भविष्य में अंतरिक्ष से आने वाले संभावित खतरों को समझने के लिए जरूरी है। साथ ही ये वैज्ञानिकों को ये समझने में सहायता करेगा कि दूसरे सौरमंडल कैसे काम करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।